इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ये हालात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो अब जवाबी बदला लेने के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है। इसी हवाले से इफ्तिखार शराजी साहब से जानते हैं। इफ्तिखार साहब, एंड गेम जो है वो रजीम चेंज करना है यहाँ, क्या एंड गेम इतनी आसानी से अचीव हो पाएगी? देखें, रजीम चेंज हमेशा हमेशा इंडिजिनस होता है, गोया कि उसके लिए अंदर से कोशिशें की जाती हैं, लोगों के अंदर एक अपराइजिंग हमें देखने को मिलती है। और इसकी मिसाल बिलखसूस गोया के माजी करीब में मिस्र की है, जहाँ पे इख्वानुल मुस्लिमीन लोगों को सड़कों पे लेके आए, कई माह तक लोग तहरीर स्क्वायर में बैठे और फिर वहाँ पे हुस्नी मुबारक का एक तवील दौर का खात्मा हुआ। ये और बात है कि उसके बाद जो रजीम चेंज आया उसको खुद अमेरिका ने वहाँ पे नाकाम किया, और फिर आपको पता है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ वो भी गोया कि तारीख का हिस्सा है। या फिर हमें यमन में देखने को मिलता है कि जहाँ पे वहाँ हौसी गोया के एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक हाइब्रिड रजीम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको अवामी ताईद और हिमायत हासिल है। तो ऐसे ममालिक में तो हम कह रहे हैं कि शायद रजीम चेंज की एक एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन ईरान के मामले पे तो हमें कोई इस तरह का अवामी एहतजाज देखने को नहीं मिला। वो मुल्क जो पिछले 47 बरस से मुसलसल पाबंदियों के नीचे है, तो अगर वहाँ पे महंगाई, वहाँ पे गोया के सहूदों की अदम फराहमी, वहाँ पे जिस तरह एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि शायद बहुत घुटन का माहौल है, तो फिर तो हमें वहाँ पे रोज़ मुजाहरे होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे तो हरगिज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक फेक सा नैरेटिव बिल्ड करके अमेरिका की जानिब से, एक तो ये है कि ईरान में मौजूद जो मुल्ला हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, या ये कहना है कि ईरान एटम बम बनाने जा रहा है, या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को हदफ बनाने के लिए गोया के बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी एक झूठी कहानी घड़ के और उसके बाद फिर यकीनी तौर पे उसी को आगे लेके अमेरिका खित्ते में अपने इत्तेहादी इसराइल के जरिए चढ़ दौड़ा है। उससे पहले गुज़श्ता बरस भी यही कोशिश की गई थी और उनका ख्याल ये था कि जिस तरह गोया के फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया गया, जिस तरह लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह यमन के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर को पूरी काबीना के साथ उड़ा दिया गया, या फिर शाम के अंदर बशार अल-असद को वहाँ से भागने में मजबूर करके वहाँ पे साबिक दाइश के रहनुमा को बिठा दिया गया, तो ख्याल ये था कि ईरान के अंदर भी कुछ ऐसा कर लिया जाएगा। लेकिन किसी भी बैरूनी कोशिश को जब तक अवामी ताईद और हिमायत हासिल नहीं होगी, और जैसे अभी वाशिद साहब भी कह रहे थे कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, आप जमीन पे वहां पे मौजूद नहीं होंगे, तो आप किसी सूरत भी रजीम चेंज नहीं ला सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर जिनको जिद इनकलाब कहा जाता है, ये लोग तो गोया के 79 से मौजूद है, वो आज नहीं है। कम से कम उनकी तादाद नहीं तो 30% है, 30% आबाद से हम कह सकते हैं कि शायद जिन्होंने डे फर्स्ट से इनकलाब को तस्लीम नहीं किया, उस रजीम को तस्लीम नहीं किया, लेकिन 70% आबादी तो मौजूदा निज़ाम के साथ खड़ी है, उसके लिए कट भरने के लिए तैयार खड़ी है। कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी, उसके बावजूद भी आज आपने देखा है कि शहादत के ऐलान के बाद किस तरह लोग बेखतर गोया के पूरे ईरान के अंदर सड़कों पे उमड़ आए। इस बात को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका के तैयारे वहाँ पे बम बरसा रहे हैं और उनकी जानें जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो निज़ाम वहाँ पे बड़ा पॉपुलर निज़ाम है, और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इस निज़ाम के डिफरेंट लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। एक लेयर को आप एलिमिनेट करेंगे तो दूसरी, दूसरी को करेंगे तो तीसरी, तीसरी को करेंगे तो चौथी आके सारे निज़ाम को संभाल लेगी, और वहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड मौजूद है जिसके नतीजे में किसी किस्म का आप वहाँ पे कयास पैदा नहीं कर सकते। और जो लोग सही है एजाज साहब, ईरानी सदर जो हैं उन्होंने बदला लेने का ऐलान किया है, तो क्या ईरान जो है वो इतनी जो उनकी क़यादत है वो शहीद हो चुकी है, उसके बाद भी बदला लेने की पोजीशन में है? देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो मॉडर्न जो थ्योरी है टारगेटिंग की, जो एयर पार की जो वसी पैमाने पर डेवलपमेंट के बाद कर्नल जॉन वार्डन थ्योरी उसे कहते हैं, 5 रिंग जो टारगेटिंग है, उसमें जो कमांड और कमांड सेंटर्स जो हैं
वो उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, यानी वो बिल्कुल कोर पे समझे जाते हैं मतलूबा टारगेट्स पे। और उसके बाद फिर जो है दूसरे चीजें और अल्टीमेटली दी आर्म फोर्सेस और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और फिर कहीं जाके बाकी इकोनॉमिक टारगेट्स आते। तो इस पर्टिकुलर जंग में तो ये बिल्कुल हदफ ही था उनका। तो जैसे अभी हमारे साथी फरमा रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड जो है सक्सेशन प्लान है और उसमें मुशावरत भी की है जो है एलानिया तौर पे इन्होंने आयतुल्लाह ने, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम कि जो उनका एक डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है लीडर मुंतखब करने का, उसमें उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप ऐसे शख्स को मुंतखब करें, उस जो उनकी जो सुप्रीम काउंसिल है उससे उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि जो ईरान के इनकलाब को जो है तकवीयत देने वाला फर्द हो और वो कंटिन्यूटी रहे। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 2-3 लेयर्स तो अभी उनके पास मौजूद हैं और इस इनकलाब की जो उनकी एक स्पिरिट है वो अलाइव रहेगी और उसको अवामी सपोर्ट हासिल है। आज आपने देखा नहीं कि उनकी सड़कों पे लोग ऐसे निकले हुए थे कि वो 1979 का वो वक्त लग रहा था। तो इसलिए बावजूद इसके कि वहाँ पे प्लांटेड एजेंट्स हैं, वहाँ पे कुछ उनके हमदर्द भी हैं जो शुरू से जो है वो शहनशाहियत के साथ थे और इस्लामिक निज़ाम के मुखालिफ थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को कोई कामयाबी होगी और अमेरिका को रीथिंक करना पड़ेगा किसी एम्बैरसमेंट से बचने के लिए। और अगर उनमें कोई वर्ल्डली विजडम है तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने शहादत की सूरत में जो उन्होंने एक सिंबॉलिक विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली है, वो इसी को विक्ट्री समझें अपने लिए, यही उनके लिए काफी है। अगर वो इससे ज्यादा सही है। फारूक साहब से जान लेते हैं। फारूक साहब इस हवाले से कह रहे हैं एजाज साहब कि अगर वर्ल्डली विजडम उनमें कोई है, अगर वो दूर रस नताइज देख सकते हैं जल्द ही, तो वो इसको ही विक्ट्री समझें। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो अमेरिका है वो इसमें अपनी जंग लड़ रहा है या अमेरिका फर्स्ट की जगह उसने इसराइल फर्स्ट कर दिया, अब इसराइल की जंग लड़ रहा है? देखिए, दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। गजा में आप देख लें, लड़ाई सारी की अपना इसराइल ने अपनी एयरफोर्स के थ्रू और ग्राउंड ट्रूप्स के थ्रू, लेकिन फुल बैकिंग थी इक्विपमेंट की, एमुनेशन की और तमाम टेक्नोलॉजी की, फंड्स की, वो अमेरिकन की थी। तो हम तो ये हमेशा कहते हैं कि ये दोनों ने मिलके जो है वो गजा में जो नस्ल कशी सब हुई मुसलमान की, वो लोग दोनों पे ब्लेम आता है। इसी तरह यहाँ पे भी पिछले साल आपको याद है कि जब ईरान ने इसराइल को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया अपनी मिसाइल स्ट्राइक से, तो एंड में क्या हुआ? एंड में एकदम अमेरिकन आए इसराइल को रिलीफ देने के लिए कि उन्होंने जब B-2 बॉम्बर्स के साथ एयर स्ट्राइक्स की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, तो वहां पे फिर मामला जो है वो सीज फायर की तरफ चला गया।